रास्ते में मिल गया लैंडस्लाइड। पहाड़ी भुट्टे में होता है बहुत स्वाद। हेलो फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मुझे जाना था वापस गाज़ियाबाद। आज देखा तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पहाड़ों का कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है। और आज मुझे किसी भी हाल में निकलना था क्योंकि मेरी ट्रेन थी काठगोदाम से गाज़ियाबाद के लिए। तो मैं अपने काम निपटा के घर आ गई। मैंने अपनी सारी पैकिंग रात को ही कर ली थी क्योंकि सुबह में तो बहुत जल्दी होती है, पता नहीं कुछ सामान ना छूट जाए, इसीलिए मैं रात को ही पैकिंग कर लेती हूँ। मम्मी ने मुझे टीका लगाया, मैंने मम्मी को गले लगाया क्योंकि अब तो शायद फिर अगले साल ही आ पाऊँगी। फिर बारी आई अथर्व की। अथर्व को भी मम्मी ने टीका लगाया। अथर्व ने अपनी नानी के पैर छुए। फिर मम्मी ने कहा खाली माथा नहीं रखते किसी का भी, तो बानी और मेरी छोटी वाली दी को भी लगाया टीका। यहाँ मम्मी हमें पैसे दे रही थी। नहीं 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 कह के रख ही लेते हम लोग बस। फिर मेरी नीचे टैक्सी आ गई थी। मैंने सब लोगों को बाय बाय करा। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। जल्दी इसीलिए क्योंकि डर था कि रास्ता कहीं बंद ना हो जाए या फिर मेरी ट्रेन ही ना छूट जाए, जैसे मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था। भगवान ना करे कभी हो। बस फिर मैंने सब लोगों को बाय बाय बोला और मैं निकल पड़ी काठगोदाम के लिए। अपने प्यारे से नैनीताल को मैंने गुड बाय बोला और बोला जल्दी ही मिलेंगे। फिर मैं और अथर्व एंजॉय कर रहे थे अपनी राइड। रास्ते भर बारिश थी। मैंने अपने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया मुझे ना पहाड़ी भुट्टा खाना है, तो जहाँ भी शॉप मिले रोक दीजिएगा। तो बस भैया को शॉप दिखी और उन्होंने रोक दिया। और हमारी किस्मत से बारिश भी रुक गई थी। तो मैंने यहाँ पे अंकल जी को बोला कि अंकल जी 2 भुट्टे बना दीजिए। आग में पके हुए भुट्टे का स्वाद ही अलग होता है, ऊपर से पहाड़ी भुट्टे। अगर आप लोगों ने नहीं खाए तो प्लीज़ जब आप नैनीताल आएँ तो ज़रूर खाइएगा। तो बस यहाँ अंकल भुट्टे भून रहे थे और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ फिर हमारे भुट्टे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने अंकल को बोला कि अंकल मेरे लिए तो हरी चटनी और नींबू लगा दीजिएगा, लेकिन अथर्व के लिए प्लेन भुट्टा या उसमें नमक लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हरी चटनी और नींबू के बिना तो भुट्टे का स्वाद अधूरा होता है ना। तो बस अंकल ने मेरी बात सुनी और मानी भी। उनके पास 2 वैरायटी के नमक थे, एक हरी चटनी वाला नमक और एक प्लेन नमक। तो मेरे लिए तो उन्होंने खूब सारा हरी मिर्च वाला नमक लगाया नींबू के साथ। बहुत ही यम्मी है। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी तो ज़रूर ही आ रहा होगा। आप लोग कभी नैनीताल आओ तो प्लीज़ इसे ज़रूर एंजॉय करना, ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। फिर हमने अपना भुट्टा एंजॉय किया, खाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े काठगोदाम के लिए। तो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि देखा यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो भैया ने बोला कि यहाँ पे कल लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है। जैसे ही लैंडस्लाइड हो रहा है तुरंत जेसीबी आके उसको क्लीन कर दे रही है, जिसकी वजह से रास्ता बंद नहीं हो रहा है। तो थैंकफुली हम लोग अच्छे से काठगोदाम पहुंच गए थे। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हम अच्छे से काठगोदाम पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हमारा हल्द्वानी काठगोदाम। कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है वॉल में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग भी देख के एंजॉय करिए। फिर थोड़ी ही देर में हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ गया था। फिर मैंने भैया को थोड़ा हेल्प लिया भैया से। उन्होंने हमारा सामान थोड़ा आगे पहुंचाने में हेल्प किया और हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि जो ये ट्रेन है ये काठगोदाम से ही शुरू होती है, तो इसके छूटने का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, अगर लेट आए तो छूट सकती है। ट्रेन को देख के बहुत ज़्यादा सुकून आया कि चलो हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए। 2 घंटे पहले पहुंच चुके थे हम। फिर क्या था, मैंने अथर्व ने वेट किया। थोड़ी देर में ट्रेन के गेट खुल गए
और हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए। जब ट्रेन के अंदर आप बैठ जाते हो, वो भी अपनी सीट में, और किसी गलत ट्रेन में नहीं बैठते हो, तो उसकी एक अलग ही शांति होती है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। हमने काठगोदाम को बाय बाय बोला और हम लोग आगे के लिए निकल पड़े। बारिश के बाद का मौसम बहुत ही प्यारा रहता है, हर जगह हरा भरा ग्रीनरी। थोड़ी ही देर में नाश्ता आ गया। अथर्व को ट्रेन का सफ़र इसीलिए पसंद है क्योंकि इस ट्रेन में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए आता रहता है। और बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें खाने और खेलने के लिए ही चाहिए। इस ट्रेन का ये फ़ायदा है कि ये ऑन टाइम रहती है और डिले नहीं होती है, इसीलिए मुझे ये ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी ही देर में इन्होंने हमारा डिनर भी ला के दे दिया। फिर हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोग ऑलमोस्ट गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहाँ अथर्व के पापा आ गए थे हमें पिक करने के लिए और काफ़ी खुश थे कि हम टाइमली पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे थे अपने घर। हमारा नैनीताल का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बस जाते वक्त जो हमारी ट्रेन मिस हुई, उसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारा ही सब अच्छा था। तो बस हम लोग वापस आ गए थे अपने गाज़ियाबाद। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हर हर महादेव।